सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ शारिक खान। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर समुदाय आज एक बार फिर आंदोलन पर उतर आया। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई वाले गुट के लोगों ने भरतपुर के पिलूपुरा में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग जाम कर दिया। कई लोग रेल पटरियों की फिश प्लेट निकालते भी देखे गए। ऐसे में 12 से ज्यादा ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। इसके अलावा आगरा से जयपुर सड़क मार्ग पर भी रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा है। गुर्जर समुदाय नौकरियों और शिक्षा में मोस्ट बैकवर्ड क्लास के तौर पर आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर गुर्जर समुदाय दो गुटों में बंट गया है। हिम्मत सिंह गुर्जर का नेतृत्व वाला गुट कल राजस्थान सरकार की कैबिनेट की सब कमेटी के साथ बातचीत के बाद 14 मुद्दों पर सहमत हो गया, लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला का गुट इससे सहमत नहीं है। कल ये गुट खेल मंत्री अशोक चांदना को धरना स्थल पर बुलाने की मांग पर अड़ा था, लेकिन वो नहीं आए। बैंसला ने कहा उन्होंने सरकार को अपनी मांगें बताई हुई हैं और आरक्षण न मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरी अभी अभी मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई थी, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं मर थोड़ा ही गया हूं, आपकी बातों को पूरी करूंगा। अब कब बात पूरी होंगी ये तो मैं नहीं कह सकता। जो बात हुई है वो मैंने आपके सामने रख दी। अब निर्णय आपका है, आप क्या फैसला लेते हैं आप जो निर्णय आप बताइए। हर्षा कुमारी सिंह है हमारे साथ। हर्षा, आपको याद होगा 2007-8 की वो घटना जब आंदोलनकारियों पर गोली चली थी और 60 से ज्यादा आंदोलनकारी मारे गए थे। उस वक्त हम और आप भी वहां 12-12 दिन उन पटरियों पर ही मौजूद थे। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि कर्नल बैंसला क्या आप भी उसी तरह मजबूत हैं या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उन्हें कमजोर बनाया है, और दो गुटों में बंट जाना कितना नुकसान पहुंचाएगा इस आंदोलन को? क्या उतना असर है क्या? देखिए, ये शायद चौथा आंदोलन होगा, चौथा या पांचवा आंदोलन होगा गुजरों का और कर्नल बैंसला के नेतृत्व में, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में उनके जो फॉलोअर्स हैं वो घट गए हैं। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जहां मेरे को याद है आप भी आए थे, मैंने भी उसका कवरेज किया था, उस टाइम हजारों की तादाद में गुजर इकट्ठा होते थे इस बात को लेकर। अब 100 200 300 400 उस लेवल पे है, लेकिन जो रेल रोकना, पटरी पर बैठना, वो उतना ही इफेक्टिव रहता है, चाहे नंबर्स कुछ भी हो। दूसरी बात यह है कि 3 बार सरकारों ने उनको स्पेशल कैटेगरी में 5% रिजर्वेशन दे दिया है और 3 बार कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, क्योंकि वो 50% की सीलिंग से ज्यादा है। तो अब ये भी मांग है कि जो बैकलॉग है उसे पूरा किया जाए। ओबीसी कैटेगरी में 1% जो उनको एसबीसी का दर्जा में फिर भी मिल रहा है, उसकी भी वेकेंट पोस्ट फिल करने की मांग है। और गुर्जर अब अलग अलग फाड़ में बट गए हैं। जैसे आप देख रहे थे कि जो हिम्मत सिंह का जो फैक्शन है, उसने वो 14 मांगे मांग ली है, पर वो सहमत हो गई है, लेकिन बैंसला नहीं हुए हैं। बैंसला भी अब काफी बैक सीट में आ गए हैं और उनके जो बेटे हैं विजय बैंसला, वो अब एक तरह से फोरफ्रंट में आ रहे हैं। कई लोगों का ये भी एनालिसिस है कि विजय बैंसला को शायद लॉन्च करने के लिए कर्नल बैंसला इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रिया हर्षा, बेहतरीन तरीके से समझाने और बताने के लिए। तो वो भी वक्त था जब हजारों गुर्जर आंदोलनकारी उन पटरियों पर करीब 12 साल पहले जमा रहते थे और राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे, और शाम का वक्त होता था जब एक ऐसा धूल का तूफान चलता था जब कुछ भी नजर नहीं आता था। उस तूफान के वक्त भी लोग वहां डटे रहते थे। लेकिन जैसा हर्षा बता रही हैं कि अब ये समाज बढ़ चुका है और ऐसे में 3 बार आरक्षण दिया जा चुका है और कोर्ट ने 3 बार उसे खारिज किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम शहरों में सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। देश भर में आलू और प्याज की कीमतों में उछाल से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। सरकार ने आलू प्याज का आयात भी किया, बावजूद इसकी कीमतें नहीं घट रही। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पिछले 2 महीने से आलू प्याज टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतों में 3 गुने तक का इजाफा हुआ है। दिल्ली में खुदरा बाजार में प्याज 60 से 80 रुपए प्रति किलो, आलू 30 से 40 रुपए और टमाटर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। और आपको हम बता दें कि दिल्ली की महरौली सब्जी मंडी का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय।
सर एक बात बताइए, आप यहाँ पर सब्जी खरीदने आए, बिल्कुल। कितनी महंगाई आपको लग रही है हो रखी है? नहीं, प्याज, टमाटो और आलू का दाम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है। बाकी सब सब्जियां थोड़ी अभी ठीक हैं, मगर प्याज जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको थाली में चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है अभी, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, हमने देखा कि किस तरह से एक पैंडेमिक चल रहा है, कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई है, उसके ऊपर से अगर एक कॉमन सब्जी है जो आलू हर आदमी खाता है, हर सब्जी में पड़ने वाली चीज़ है, अब ये तो सरकार को देखना है, ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि उससे क्या करना है इस सब चीज़ों के दाम कम करने के लिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। आलू, टमाटर, प्याज सबसे पहले चाहिए आपको कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो सब्जी में मेन चीज़ यही है। बाकी चीज़ें भी हैं एक्सपेंसिव, बट वो इतनी नहीं है जितनी कि आलू, प्याज और टमाटर है आपका। क्या लगता है घर का बजट बिगड़ रहा है? बिल्कुल बिगड़ रहा है। सर आप यहाँ पर सामान बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो यहाँ पर हर साल देखते हैं हम आलू और प्याज का रेट इन दिनों मानसून के बाद बढ़ जाता है। जी। क्या समस्या होती है? ये प्याज जो है जो इन दिनों में ही बरसातों की वजह से कम आता है पीछे से, इसी वजह से इसके रेट बढ़ जाते हैं। तो ये कॉस्टली अब तो खैर थोड़ा डाउन हो गया है, पहले 80 से 100 रुपये हो गया था, अब 60 रुपये बिक रहा है, 50 से 60 है। लेकिन फिर भी अभी प्राइस तो काफी ज्यादा है। प्राइस बहुत ज़्यादा है। आलू इस बार इतना महंगा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। अच्छा। इस बार आलू इतना महंगा हुआ है। अच्छा सर, एक बात और समझना चाहेंगे कि जो पैंडेमिक चल रहा है और इसके बाद जो पूरा का पूरा लॉकडाउन के बाद कई सारे लोगों के ऑलरेडी बजट बिगड़ा हुआ है, उसके हिसाब से आप लोगों के काम पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा सर। ये लगा लो कि 100 में से 20% भी काम नहीं है इस टाइम। अच्छा जी सर। और उसके ऊपर से दाम जब बढ़ जाते हैं तो क्या लोग और कम आ रहे हैं सामान सब्जियां वगैरह लेने? हाँ, बहुत कम भी आ रहे हैं। फिर मंडी हमारी लॉकडाउन में बंद भी रही है यहाँ पर, इसी वजह से थोड़ा अभी यहाँ पर लोगों को पता कम है कि मंडी खुल गई है। जमाखोरी का जो कहते हैं कि लोग स्टॉक पाइल करते हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? सर ऐसा है, आलू प्याज टमाटर जमाखोरी हो ही नहीं सकता है पहली बात तो कच्चा सौदा होता है। अगर ये 2-4 दिन से ज़्यादा भी स्टॉक करेंगे खराब हो जाता है, तो इसलिए इसको बेचना ही पड़ता है हमारा। और कोल्ड स्टोरेज नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ जो कुछ लोग आरोप लगाए जाते करने वाले सर करते हैं, करते क्यों नहीं है। जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह हाँ वाले, जी, वो उसमें आलू स्टोर हो जाता है आपका, और प्याज स्टोर होता नहीं है, कुछ जैसे एप्पल वगैरह स्टोर हो जाते ये हैं। सारी समस्याएं भी है। हाँ जी। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो चला है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं और आप अपनी पसंद की खबर उसमें से चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में सबसे पहली खबर जो है वो है उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद के लिए कानून लाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी खबर है बिहार चुनाव को लेकर लालू यादव का प्रधानमंत्री पर पलटवार है, कहा है ये डबल नहीं ट्रबल इंजन है। और तीसरी खबर राजस्थान से है, जहां पर आरक्षण को लेकर बवाल हो गया है और गुर्जर जो है वो पटरियों पर उतर आए हैं। चौथी खबर जीएसटी को लेकर है, जो बहुत अच्छी खबर आई है। 8 महीनों के बाद पहली बार जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। और बाबा का ढाबा जो दिल्ली में मशहूर हुआ था, उस वीडियो को वायरल करने वाला जो बाबा की परेशानियां सामने लाया था, वो खुद शख्स जो है उस पर बाबा ने आरोप लगाए कई, और वो अब बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसमें से कौन सी खबर देखना चाहते हैं, आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब पोल पर जाके चुन सकते हैं अपनी वो खबर। उस खबर को हम आपको दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर विस्तार से दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।